तुम्हारी बढ़िया हो ना हो, एक आदत बढ़िया होनी चाहिए। पूछो कौन सी? बस एक कथा और रह गई, उसको भी सुनाना है, पर उसके पहले हमें एक आदत बहुत अच्छी लग रही। राधे राधे शिवपुरी वालों, एक आदत डालो। पूछो कौन सी? राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा श्यामा कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 अगर आदत हो गई तो दोनों हाथ उठाओ। श्यामा प्यारी आ पड़ी हो तेरे नाम के सारे। राधे रानी आ पड़ी हो तेरे नाम के सारे। आदत सी हो गई है। राधे राधे गाइए। दोनों हाथ उठा करके वाह। किस किस को आज से आदत राधा रानी के नाम की हो गई है? कोई पा अच्छा कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। हम तो ठाकुरानी के भगत हैं, ठाकुर जी के भगत हैं। आप भी बनते हुए गाओ। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। दीदी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। दोनों हाथ उठा करके दोनों हाथ उठा करके राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की
राधे राधे कहने की श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत राधे आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। बैठ जाओ जय जय श्री राधे। 5-10 मिनट और बैठ जाओ, फिर अपने अपने घर को जाओ, रोटी खाओ, कल दोपहर में 2 बजे फिर आओ। आगे कथा क्रम में सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज का प्रागट हुआ, तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा के नाते वेदव्यास जी महाराज ने भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा। घोर कलिकाल है, कलुषित प्राणियों का चित्त बड़ा अशांत रहेगा। बहुत से लोग हमारे पास भी आते, महाराज जी हमारा मन शांत नहीं रहता, मन बड़ा दुखी रहता, सब कुछ है पर प्रसन्नता नहीं। उसका एक कारण, हम जब किसी वस्तु की, व्यक्ति की या किसी कामना की अपेक्षा रखते हैं, अब वो हमारे मन के अनुकूल ना हो तो मन शांत रहता, मन के विपरीत हो जाए तो मन शांत रहता है, और मन के अनुकूल हो जाए तो मन शांत रहता है। इसका बोले उपाय क्या है? बोले जो भी परिस्थिति निर्मित हो गए, जो भी कारण हो गए, व्यक्ति को समस्त परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करनी चाहिए, जिससे कभी भी मन शांत नहीं रहे। वेदव्यास जी का मन भी बड़ा अशांत है आज। क्यों? भविष्य पर दृष्टि डाली तो कलयुग में सबका चित्त अशांत है, कोई प्रसन्न नहीं। पर चित्त को शांत कैसे किया जाए? देखो, बुरा ना मानना, तुम होटलों में, पार्टियों में, रातों में जाओ, खूब 2-3 घंटे तक होटल में पार्टी बार्टी करो, डिस्को डांस करो, बाद में अपने आप थकावट आ जाएगी, मन एकदम से खिन्न हो जाएगा, लगेगा बाहर में जाओ, चलो सो जाओ। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति, मन की तरंगों ने तो मांग की, पर मन की पूर्ति कभी भी संसार की वस्तुओं से नहीं होती। और कभी कभी आप लोग ठाकुर जी के दर्शन करते हो, या कोई कथा सुनो, या किसी महात्मा के दर्शन कर लो, या किसी तीर्थ में चले जाओ, या देवालय में चले जाओ, या देव स्थान में चले जाओ, तो वहां जाते ही कई बार ऐसे मन शांत हो जाता है जैसे संसार के सब सुख प्राप्त कर लिए। बोले क्यों? बोले मन की प्रवृत्ति ही यही है, जब तक ये गोविंद के चरणों में नहीं आएगा तब तक यह मन अशांत रहेगा, और जहां मन प्रभु के चरणों में या गुरु के चरणों में आ गया, सोई मन शांत हो जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से कहो। तो जब वेदव्यास जी ने देखा सबका मन चित्त शांत रहेगा, कल्याण कैसे होगा? 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों का निरूपण कर दिया, फिर भी मन शांत नहीं है। उसी समय ब्रह्मा पुत्र श्री नारद जी प्रकट भये। आते ही पूजया मास विधिवन नारदम सुपूजितम सुरपूजितम। नारद जी का पूजन किया, आसन दिया।
नारद जी ने व्यास जी की तरफ देखकर कहा, महाराज बुरा ना मानो, एक बात बोले। हाँ बोलो। मन तुम्हारा बड़ा अशांत है। अरे आपकी लेखनी ने तो इतना कमाल किया कि कई लोगों को ध्यान लग गए, प्रभु की प्राप्ति हो गई, और आप स्वयं अशांत हो। वेदव्यास जी बोले, महाराज क्या बताएं, हमारा चित्त अभी भी कह रहा है कि कुछ रह गया, और समझ में नहीं आता है कि क्या रह गया। बुरा ना मानो, ऐसे समझो, जितने तुम कमरे मकान बनाते जाओगे उतनी ही कमी पड़ती जाएगी। जितने मकान बनाओगे फिर लगेगा यहां तो बन गया, अब जिला में जाना आना जाना ज्यादा लगा रहता, वहां भी एक छोटा मकान है। जिला में हो गया, फिर तुम भोपाल आते जाते रहते हो, अब एक भोपाल में हो जाए, फिर एक दिल्ली में हो जाए। जहां जहां जाओगे वहां वहां अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी। मन की वृत्ति है, कबीरदास कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। ये माया कभी नहीं मरती, न मन मरता है। मन की आदत है, जो मिल गया वो और पाने की चेष्टा करेगा। मन की आदत है। जो पीछे बैठे हुए हैं सबसे लास्ट में, उनका मन कह रहा काश हम आगे बैठे होते। जो थोड़ा आगे बैठे हैं वो सोच रहे काश हम और आगे बैठे होते, और जो बिल्कुल आगे बैठे हैं वो सोच रहे वाह कलाकार जहां बैठे हैं हम वहां बैठे होते। आहा,